बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की अयोध्या कांड के 39वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है राजा दशरथ का विलाप, उनकी आज्ञा से सुमंत्र का राम के लिए रथ जोत कर लाना, कोषाध्यक्ष का सीता को बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण देना, कौशल्या का सीता को पति सेवा का उपदेश, सीता के द्वारा उसकी स्वीकृति तथा श्री राम का अपनी माता से पिता के प्रति दोष दृष्टि न रखने का अनुरोध करके अन्य माताओं से भी विदा मांगना। श्री राम की बात को सुनकर और उन्हें मुनि वेश धारण किए हुए देखकर स्त्रियों सहित राजा दशरथ शोक से अचेत हो गए। दुख संतप्त होने के कारण वे श्री राम की ओर भर आंख देख भी न सके। दुख से संतप्त होने के कारण वे श्री राम की ओर आंखें भरकर भी न देख सके और देखकर भी मन में दुख होने के कारण उन्हें कुछ उत्तर भी न दे सके। 2 घड़ी तक अचेत सा रहने के बाद शामूर्तिम वासंज्ञो दुःखितश्च महीपतः। शामूर्तिमिवासंज्ञो दुःखितश्च महीपतः। विललाप महाबाहु राममेवानुचिन्तयन् मन्ये खलु मया पूर्वं विभत्सा बहवः कृताः। प्राणिनो हिंसिता वापि तन्मामिधिमुपस्थितम्। 2 घड़ी तक अचेत सा रहने के बाद जब उन्हें होश हुआ तब वे माँ बाबू नरेश श्री राम का ही चिंतन करते हुए दुखी होकर विलाप करने लगे। मालूम होता है मैंने पूर्व जन्म में अवश्य बहुत सी गौओं का उनके बछड़ों से बिछोह किया है अथवा अनेक प्राणियों की हिंसा भी की है। इसी से आज मेरे ऊपर जो यह संकट आ पड़ा है। समय पूरा हुए बिना ही किसी के शरीर से प्राण नहीं निकलते, तभी तो कैकेयी के द्वारा इतना कलेश पाने पर भी मेरी मृत्यु नहीं हो रही है। ओहो, अपने अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र को महीन वस्त्र त्याग कर तपस्वियों से बलकल वस्त्र धारण किए सामने खड़ा देख रहा हूँ, फिर भी मेरे प्राण नहीं निकलते हैं। इस वरदान रूप शठता का आश्रय लेकर अपने स्वार्थ साधन के प्रयत्न में लगी हुई एकमात्र कैकेयी के कारण ये सब लोग महान कष्ट में पड़ गए हैं। ऐसी बात कहते कहते राजा के नेत्रों में आंसू भर आए, उनकी इंद्रियां शिथिल हो गई और वे एक ही बार हे राम कहकर मूर्छित हो गए। आगे कुछ भी ना कह सके, कुछ भी ना बोल सके। 2 घड़ी बाद होश में आते ही वे महाराज आंसू भरे नेत्रों से देखते हुए सुमंत से इस प्रकार बोले, तुम सवारी के योग्य एक रथ को उसमें उत्तम घोड़े जोत कर यहाँ लेके आओ और इन महाभाग श्री राम को उस पर बिठाकर इस जनपद से बाहर तक पहुँचाओ। अपने श्रेष्ठ वीर पुत्र को स्वयं माता पिता ही जब घर से निकाल कर वन में भेज रहे हैं, अपने श्रेष्ठ वीर पुत्र को स्वयं माता पिता ही जब घर से निकालकर वन में भेज रहे हैं, तब ऐसा मालूम होता है कि शास्त्र में गुणवान पुरुषों के गुणों का यही फल बताया जाता है। राजा की आज्ञा सिरोधार करके शीघ्रगामी सुमंत्र गए और उत्तम घोड़ों से सुशोभित रथ जोत कर ले आए। फिर सूत सुमंत्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, तम रथम राजपुत्राय सूतः कनक भूषितम आचचछे अंजलिं कृत्वा युक्तम परम वाजिभी। फिर सुमंत्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, राजकुमार श्री राम के लिए उत्तम घोड़ों से जुता हुआ सर्वगुण भूषित रथ तैयार है। तब देश और काल को समझने वाले सब ओर से शुद्ध यह लोक और परलोक से उड़े राजा दशरथ ने तुरंत ही धन संग्रह के व्यापार में नियुक्त कोषाध्यक्ष को बुलाकर यह निश्चित बात कही, तुम विदेह कुमारी सीता के पहनने योग्य बहुमूल्य वस्त्र और महान आभूषण जो 14 वर्षों के लिए पर्याप्त हो
गिनकर शीघ्र ले आओ। महाराज के ऐसा कहने पर कोषाध्यक्ष ने खजाने में जाकर वहां से सब चीजें लाकर शीघ्र ही सीता को समर्पित कर दी। उत्तम कुल में उत्पन्न अथवा अयोनिजा और वनवास के लिए प्रस्तुत विधेय कुमारी सीता ने सुंदर लक्षणों से युक्त अपने सभी अंगों को उन विचित्र आभूषणों से विभूषित किया। उन आभूषणों से विभूषित हुई विधेय नंदिनी सीता उस घर को उसी प्रकार सुशोभित करने लगी जैसे प्रातः काल उगते हुए अंशमाली सूर्य की प्रभा आकाश को प्रकाशित करती है। उस समय सास कौशल्या ने कभी दुखद बर्ताव न करने वाली मिथिलेश कुमारी सीता को अपनी दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया और उनके मस्तक को छूकर कहा, हे बेटी, अशत्याः सर्वलोके अश्मनि, अशत्याः सर्वलोके अश्मनि, सततं सतिकृताः प्रिय भर्तारं नानुमन्यन्ते विनिपाति गतं स्त्रिया, भर्तारं नानुमन्यन्ते विनिपाति गतं स्त्रिया, एष शुभावो नारीणा मनुभूय पुरा सुखम् अल्पामप्यापदं प्राप्य दुष्यन्ति प्रजिहत्यपि। हे बेटी, जो स्त्रियां अपने प्रियतम पति के द्वारा सदा सम्मानित होकर भी संकट में पड़ने पर उसका आदर नहीं करती हैं, जो स्त्रियां अपने प्रियतम पति के द्वारा सदा सम्मानित होकर भी संकट में पड़ने पर उसका आदर नहीं करती हैं, वे इस संपूर्ण जगत में असती अर्थात दुष्टा के नाम से पुकारी जाती हैं। दुष्टा स्त्रियों का यह स्वभाव होता है कि पहले तो वे पति के द्वारा यथेष्ट सुख भोगती हैं, परंतु जब वह थोड़ी सी भी विपत्ति में पड़ता है तब उस पर दोषारोपण करती और उसका साथ छोड़ देती हैं। जो झूठ बोलने वाली, विकृत चेष्टा करने वाले, दुष्ट पुरुषों से संसर्ग रखने वाले, पति के प्रति सदा हृदयहीनता का परिचय देने वाली, कुलटा पाप के ही मनसूबे बांधने वाले और छोटी से छोटी बात के लिए भी क्षण मात्र में पति की ओर से विरक्त हो जाने वाली अर्थात क्रोध हो करने वाली, वे सब की सब असती या दुष्टा कही गई है। उत्तम कुल, किया हुआ उपकार, न कुलम न कृतम विद्या न दत्तम नापि संग्रह, स्त्री राम गृहणति हृदय मनित्य हृदयाहिता। उत्तम कुल, किया हुआ उपकार, विद्या, भूषण आदि का दान और संग्रह, पति के द्वारा स्नेह पूर्वक अपनाया जाना, यह सब कुछ दुष्टा स्त्रियों के हृदय को नहीं बस में कर पाता है, क्योंकि उनका चित्त अव्यवस्थित होता है। इसके विपरीत जो सत्य, सदाचार, शास्त्रों की आज्ञा और कुलोचित मर्यादाओं में स्थित रहती हैं, उन साध्वी स्त्रियों के लिए एकमात्र पति ही परम पवित्र एवं सर्वश्रेष्ठ देवता है। इसलिए तुम मेरे पुत्र श्री राम का, जिन्हें वनवास की आज्ञा मिली है, कभी अनादर न करना। ये निर्धन हो या धनी, तुम्हारे लिए देवता के तुल्य हैं। सास के धर्म और अर्थयुक्त वचनों का तात्पर्य भलीभांत समझकर उनके सामने खड़ी हुई सीता ने हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, हे आर्य, करिष्ये सर्वमेवाहमार्या यदनुशासित माम, अविज्ञास्मि यथा भर्तृवर्तृत्वं श्रुतं च मे। हे आर्य, आप मेरे लिए जो कुछ उपदेश दे रही हैं, मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगी। स्वामी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए यह मुझे भली भांति विदित है, क्योंकि इस विषय में मैंने पहले से ही सुन रखा है। हे पूजनीय माता जी, आपको मुझे असती स्त्रियों के समान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जैसे प्रभा चंद्रमा से दूर नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं पतिव्रत धर्म से विचलित नहीं हो सकती। ना तंत्री वाद्यते वीणा, ना चक्रो विद्यते रथः, ना तंत्री
वाद्यते वीणा न चक्रो विद्यते रथा न पतिः शुकमेधेत या शादपि शतात्मजा न पतिः सुखमेधेत या शादपि शतात्मजा मितं ददाति हि पिता मितं भ्राता मितं सुता अमितस्य तु दातारं भर्तारं का न पूजेत। हे माँ, जैसे बिना तार की बीड़ा नहीं बज सकती और बिना पहिए का रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार नारी 100 बेटों की माता होने पर भी बिना पति के सुखी नहीं हो सकती। पिता, भ्राता और पुत्र ये परमिति सुख प्रदान करते हैं, परंतु पति अपरमित सुख का दाता है। उसकी सेवा यह लोक और परलोक दोनों में कल्याण होता है। उसकी सेवा से इस लोक और परलोक दोनों में कल्याण होता है। अतः ऐसी स्त्री कौन है जो अपने पति का सत्कार नहीं करेगी? हे आर्य, मैंने श्रेष्ठ स्त्रियों माता आदि के मुख से नारी के सामान्य और विशेष धर्मों का श्रवण किया है। इस प्रकार पातिव्रत का महत्व जानकर भी मैं पति का क्यों अपमान करूंगी? मैं जानती हूँ कि पति ही स्त्री का देवता है। सीता का मनोहर वचन को सुनकर शुद्ध अंतःकरण वाली देवी कौशल्या के नेत्रों से सहसा दुख और हर्ष के आंसू बहने लगे। तब परम धर्मात्मा श्री राम ने माताओं के बीच में अत्यंत सम्मानित होकर खड़ी हुई माता कौशल्या की ओर देखकर हाथ जोड़कर कहा, हे मां, अम्बुमा दुखिता भूत्वा अम्बुमा दुखिता भूत्वा पश्ये स्तवं पितरं मम क्षयो अपि वनवासस्य क्षिप्रमेव भविष्यति। हे माँ, इन्हीं के कारण मेरे पुत्र का वनवास हुआ है। ऐसा समझकर तुम मेरे पिताजी की ओर दुखित होकर न देखना। वनवास की अवधि भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। यह वनवास की जो अवधि है वह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। ये 14 वर्ष तो तुम्हारे सोते सोते निकल जाएंगे। फिर एक दिन देखोगी कि मैं अपने श्वेदों से घिरा हुआ सीता और लक्ष्मण के साथ संपूर्ण रूप से यहाँ आ पहुंचा हूँ। माता से इस प्रकार अपना निश्चित अभिप्राय बताकर दशरथ नंदन श्री राम ने अपनी अन्य 350 माताओं की ओर दृष्टिपात किया और उनको भी कौशल्या की ही भांति सो का कुल पाया। तब उन्होंने हाथ जोड़कर उन सबसे धर्मयुक्त बात कही, हे माताओं, शंभुषाति परुषम किंचद ज्ञानादपि यति कृतं तन्मे समुपजानीत सर्वाश्च मंत्रयामि वा। तन्मे समुपजानीत सर्वाश्च मंत्रयामि वा। वचनं राघवस्येतद् धर्मयुक्तं समाहितं शुश्रूषता स्त्रिया सर्वाशोकोपहचेत्सः। ही माताओं, सदा एक साथ रहने के कारण मैंने जो कुछ कठोर वचन कह दिए हों अथवा अनजान में भी मुझसे जो भी अपराध बन गए हों, उनके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। मैं आप सब माताओं से विदा मांगता हूँ। राजा दशरथ की उन सभी स्त्रियों ने रघुनाथ जी का यह समाधानकारी धर्मयुक्त वचन सुनकर उन सबको चित्त शोक से व्याकुल हो गया। यह सुनकर उन सबको चित्त शोक से व्याकुल हो गया। श्री राम की ऐसी बात को सुनकर, अर्थात श्री राम के द्वारा ऐसी बात कहते समय महाराज दशरथ की रानियां कुर्रियों के समान विलाप करने लगी। उनका वह आर्तनाद उस राजभवन में सब ओर से गूंज उठा। मूरज पड़व मेघ घोषवद
दशरथ वेश में बभूव्यति पुरा, बिलपति विलपित परिदेव नाकुलम, व्यसनगतम तदभूत सुख दुखितम। श्री राम की ऐसी बात कहते समय महाराज दशरथ की रानियां कुर्रियों के समान विलाप करने लगी। उनका वह आर्तनाद उस राजभवन में सब ओर से गूंज उठा। राजा दशरथ का जो भवन पहले मुरज, पड़ब और मेघ आदि वाद्यों के गंभीर घोष से गूंजता रहता था, वही विलाप और रोदन से व्याप्त होकर संकट में पड़कर अत्यंत दुखमय प्रतीत होने लगा। इत्यास श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे एकोनचत्वारिंशः सहस्रः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मिताश्रमात् काव्य युद्धकांड में 39वां सर्ग पूरा हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हरिनारायण भगवान